ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है बच्चों। इस सीरीज का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बच्चों। एग्जाम कुछ भी नहीं है, यू कैन डू वंडर्स बच्चों, यू कैन डू वंडर्स, ट्रस्ट मी। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका स्क्रू गेज टॉपिक का है। कौन से टॉपिक का है? स्क्रू गेज टॉपिक का है। पढ़ा होगा आपने स्क्रू गेज के बारे में, पढ़ा होगा आपने स्क्रू गेज के बारे में। हाँ जी बच्चों, पढ़ा है आपने स्क्रू गेज के बारे में, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा है आपने, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा है आपने, यस और नो? स्क्रू गेज बच्चों, जो आपकी चैट है ना, मुझे थोड़ी सी डिले आती है ना, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ता है, ठीक है? देखो, स्क्रू गेज एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है? स्क्रू गेज एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है? छोटे छोटे मेजरमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट तरीके से हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं बच्चों, स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, ठीक है? मैं आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो स्क्रू गेज है उसका जो पिक्चर है वो भी भेज दूंगा, कैसा होता है स्क्रू गेज। आपने वैसे तो बुक्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। लेट पी बी द पिच, हमें पिच कितनी दी हुई है? पी। स्क्रू गेज की जो पिच है वो पी दी हुई है। द हेड ऑफ द स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल डिविजन्स। डिविजन्स कितने हैं? n। हमें क्या बताना है? लीस्ट काउंट। बच्चों हमें क्या बताना है? लीस्ट काउंट। तो देखो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स बच्चों, क्या होता है? पिच अपॉन नंबर्स ऑफ डिविजन्स, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस बने हुए थे ना बच्चों, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शंस बने हुए थे ना, वो इस तरीके से बने हुए थे कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में, वो इसको ये फॉर्मूले में पता नहीं क्या क्या ही कर देगा वो। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है बच्चों? ठीक है, पिच कितनी है हमारे पास में? p है, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं हमारे पास में? n है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना वो p बाय n जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में आपके ऑप्शंस आए हुए थे ना बच्चों, जो आपके ऑप्शंस थे ना, ऑप्शन ऐसे था, ऑप्शन ए आ जाएगा n बाय p, ऑप्शन बी था p इंटू n, ऑप्शन सी था p बाय n, ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। तो आप क्या टिक करके आते हैं? आपको कंफ्यूजन होती या नहीं होती? बताओ, एबीसीडी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? बताओ, एबीसीडी में से इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा करेक्ट आंसर है? एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताओ जल्दी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बेटा, ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, हो जाएगा आपका काम, ठीक है? कीप इन माइंड बच्चों, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ठीक है बच्चों? कीप इन माइंड, खुश रहना है हमेशा, कीप इन माइंड। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ना वो सी जाएगा। अब आप बताओ, एग्जाम्स में कंफ्यूजन थी या नहीं थी? आसान क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूला लगाना था लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, और ऑप्शंस में बच्चों को इतना बुरी तरीके से फंसाया था ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें से टिक कौन सा करें, एन ऊपर पी नीचे, क्या करना है? तो इसका आंसर है पी अपॉन एन, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं। सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? याद नहीं है? देखो, प्रोपोर्शनैलिटी तो बेटा कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी तो कुछ भी हो सकती है, उसका फॉर्मूला कुछ भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन में कहा गया था कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना बच्चों, तो एक यहाँ पे ना के आ जाता है, इस के को कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में हमें के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन बी हो जाएगा ना बच्चों। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टी माइनस टू, वी का आपको पता है एल टी माइनस वन। तो इससे आपका के का फॉर्मूला आ जाता ना, इससे आपका के का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता ना बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां तक ये पिछले हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया था इसको। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। प्लीज इसका कॉन्सेप्ट आप समझो, प्लीज इसका कॉन्सेप्ट आप समझो। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा ना, तो अभी के अभी इसको शेयर करना बच्चों, अभी के अभी इसको शेयर करना। और हमारा टारगेट है आज 100 व्यूज, 100 लाइव काउंट पहुंचाने बच्चों। आज मेरा मोटिव है कि 100 वॉचिंग स्टूडेंट्स होने चाहिए लाइव में। प्लीज बच्चों मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं। बदले में मेरे को सिर्फ आपसे चाहिए कि आप यहां पे 100 व्यूज, 100 लाइव काउंट लगा दो बच्चों। प्लीज प्लीज बच्चों, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं मैं, मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मान लीजिए यहां पे कोई बिल्डिंग है h हाइट की, ठीक है, ये h हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, और एक दूसरी बिल्डिंग है वो भी h हाइट की ही है, ठीक है, h हाइट की ही दोनों बिल्डिंग्स हैं। क्लियर यहां तक है? h हाइट की ये दोनों हमारे पास बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, अगले जो भी 2 क्वेश्चन होंगे ना, सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, आंसर आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास में h हाइट की 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं। ओके बच्चों, प्लीज बच्चों हेल्प मी बच्चों, प्लीज मदद करो बच्चों, इसको 100 लाइव काउंट पे पहुंचाओ बच्चों। ये आप ही कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो तुरंत इसको शेयर कर दो, नहीं समझ में आता तो डाउट्स पूछो बच्चों, मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगा आपको। आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं ना, उनका लेवल इजी टू मॉडरेट है बच्चों, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, आपस में चैट नहीं, आपस में चैट नहीं बेटा, प्लीज प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा, प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो यार। आप लोग 32 वॉचिंग है लेकिन लाइक सिर्फ 21 है। प्लीज बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग बच्चों, क्या कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है बच्चों, मजा नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज बच्चों, प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करिए बच्चों, यहां तक मैं बारिश में पहुंचा हूं और आप लोग सिर्फ एक लाइक नहीं कर सकते, एक शेयर नहीं कर सकते। हाउ दैट इज पॉसिबल बच्चों? आपकी एग्जाम को क्लियर कराने की तैयारी चल रही है और आप लोग की तरफ से एफर्ट्स आ ही नहीं रहे हैं बच्चों, कैसा चलेगा? प्लीज बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर। मेरी गारंटी है फिजिक्स का आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 हमारे पास h हाइट की बिल्डिंग्स है, इसका आंसर आपको करना है। यहां से हमने एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, इस बॉल को हमने यहां पे ड्रॉप किया, यहां पे हमने इस बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। इस बिल्डिंग से हमने सेम बॉल को यहां पे हमने थ्रो किया। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगी कॉन्सेप्ट। हमने इस बॉल को क्या किया? थ्रो किया। मुझे बताओ, क्या ड्रॉप करना और थ्रो करना एक ही बात है? बताओ बच्चों, क्या ड्रॉप करना और थ्रो करना एक ही बात है या अलग अलग बात है? जल्दी से। वरुण वर्मा लिख रहे हैं, सर जनरल वालों का भी उतने ही होते हैं तक, क्योंकि जिनको ज्यादा होते हैं वो लेके जिन्होंने थोड़े कम होते हैं 70-72 तक फॉरेस्ट्री ले लेते हैं, उसमें कंपटीशन कम होता है। क्यों बायो वाले होते हैं सारे फॉरेस्ट्री? देखो बेटा, पता नहीं, वो तो आपकी, देखो मेरा मतलब ये कि आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना बच्चों, आपको कुछ अलग करके दिखाना है। जो सब लोग कर रहे हैं, जहां पे पहले से इतनी भीड़ है, वहां पे मतलब मुश्किल होती। आप या तो आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, या तो आपका इतना ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपसे आगे फिर कोई रह ही ना पाए, ठीक है बच्चों। आपको दूसरे को देख के अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने, आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं बच्चों। आपकी जिंदगी है, आपका ही इस पे पर्पस होना चाहिए कि आप इस जिंदगी को कैसे आगे ले जाना चाहते हो बच्चों, ठीक है। ओके 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 बच्चों, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ड्रॉप में क्या होता है बच्चों, जब हम बोलते हैं ना ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब हम ड्रॉप क्या बोलते हैं ना, तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो नॉन जीरो होती है, ये डिफरेंस होता है। जब हम ड्रॉप बोलते हैं ना, तो ड्रॉप में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है, जब हम थ्रो बोलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। मैंने इसको ड्रॉप किया, जब मैं इसको ड्रॉप करता हूं ना, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन मैं इसको अगर थ्रो करूंगा, मैं इसको थ्रो करूंगा, तो वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी। तो रेस्ट से छोड़ने पे, या कह लीजिए ड्रॉप करने पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अक्सर बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर बच्चों रेस्ट भी लिख दिया जाता है कि बॉडी को हमने रेस्ट से फेंका,
बॉडी को हमने ड्रॉप किया, तो उसमें आपको याद रखना है कि वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, वो 0 है। हाँ बिल्कुल कार्तिक, फोर्स लगेगी वहां पे। फोर्स का क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, ठीक है। क्लियर 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 है, ओके। पानम शर्मा हमारे साथ है, हीना हमारे साथ है, स्वाति हमारे साथ है, सीजल ठाकुर हमारे साथ है, रितेश हमारे साथ है। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज आप शेयर नहीं कर रहे हो बच्चों, आप शेयर नहीं कर रहे हो, देखो शेयर नहीं कर रहे हो बच्चों। हमारा 100 का टारगेट है बच्चों, आज आज हमारा 100 लाइक्स का टारगेट है बच्चों। ये टारगेट आपको मुझे पूरा करके देना है। देखो आपके लिए इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मैं पर्सनल लेवल पे आपके लिए टाइम मांग रहा हूं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन बच्चों आपकी तरफ से भी तो एफर्ट्स आने चाहिए। आज का हमारा जो टारगेट है बच्चों वो 100 लाइक्स का टारगेट है। देख लिखते हैं आप लोग पूरा कराते हो नहीं कराते हो। आज का जो हमारा टारगेट है वो 100 लाइक्स का है बच्चों, 100 लाइक्स बच्चों, प्लीज 100 लाइक्स, प्लीज 100 लाइक्स, प्लीज प्लीज शेयर दिस सेशन प्लीज बच्चों, प्लीज। चलो ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द इनिशियल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बच्चों फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली, कुछ भी उसको हमने वहां से स्पीड देके नहीं भेजा, ठीक है। तो वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त बच्चों। आपने आई थिंक आंसर ए किया था बच्चों, ए आंसर नहीं था इसका, सी आंसर था, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करना है, आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करना है, ठीक है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। आकाश हमारे साथ हैं, अतिथि हमारे साथ हैं, किशोरी लाल हमारे साथ हैं, सीजल हमारे साथ है बच्चों। प्लीज तानिया नेगी, हेलो बच्चों कैसे हैं आप, तानिया नेगी, थैंक यू बच्चों। ओके 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 ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा लाइट नहीं आ रही है, ये पूरा सिस्टम इन्वर्टर पर चल रहा है, तो बीच में हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को जल्दी कंप्लीट कर पाए। इससे अगर हम जल्दी नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर सेशन कल की तरह बीच में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको फास्ट थोड़ा सा करा के कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी अगर पर्सनल डाउट्स है ना, पर्सनल क्वेरीज हैं किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, आप स्ट्रेस में हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई भी जनरल टॉपिक है ना, तो मैं आपको अपना पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर रहा हूं। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी बच्चों, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप प्लीज मुझे वहां पे अपने डीएम्स कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप अपने कोई भी मेरे से पर्सनल चैट अगर आपको करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप यहां पे मेरे को कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल हर्षित राणा ऑफिशियल, ठीक है। सी यू देयर। आपस में चैट नहीं बच्चों, आपस में चैट नहीं बेटा। वाईएसपी के लिए फिजिक्स में पूरी करा रहा हूं, हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगा बेटा आपके साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। आपने पिछले मेरे 2 सेशंस देखे होंगे, मैंने कॉन्सेप्ट को इतना अंदर तक जाके डीपली समझाया ना कि उससे आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा ना यूनिट डायमेंशन से वो गलत होगा ही नहीं, ठीक है। ट्रस्ट मी बच्चों, ट्रस्ट मी। और आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, ये रिवीजन पर्पस के लिए है। आप फटाफट से इनको रिवाइज, बेटा आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल से तो नहीं पढ़ा सकता, बट मेरी कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको एक बार आपके सामने हाईलाइट जरूर कर दूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में वो आपको ना रिकॉल रहे। क्वेश्चन आते ही आप घबराएं नहीं, बिल्कुल शांत मन से सोच समझ के उनको आंसर करें, ठीक है। केमिस्ट्री भी जल्दी होगी बेटा कार्तिक, आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को है, ठीक है, आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को है। दिस इज इंस्टाग्राम नॉट टेलीग्राम, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू टच द ग्राउंड इज कॉल्ड। अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना इस चीज को। कोई बॉडी है ग्राउंड पर है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और मैं यहां से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, मैं यहां से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, दिस इज द बॉडी, ठीक है। मैं इसको ऊपर थ्रो कर रहा हूं यहां से, दिस इज द बॉडी, और मैं इसको ऊपर क्या कर रहा हूं बच्चों, थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इस बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो ये कुछ टाइम के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और एक टाइम के बाद ना ये यहां पे रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। मैंने यहां इसको ऊपर भेजा किसी वेलोसिटी से, और ये ऊपर जाके बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे। इतना समझ में आता है।
ऊपर जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो बॉडी एक टाइम पे ऊपर रेस्ट पे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। मैंने बॉडी को यहां से ऊपर फेंका तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी कहां पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, बॉडी कहां पे आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, बॉडी कहां आ जाएगी, रेस्ट पर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है क्या कि टाइम टेकन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू टच द ग्राउंड इज कॉल्ड, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं जब कोई बॉडी ऊपर से हमने ड्रॉप की वो नीचे आती है? तो बोलिए, कॉन्सेप्ट समझिए आप बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, इसका आंसर करिए। लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक बच्चों, वाटर ब्रेक। अनिका प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी जो भी स्टडी मटेरियल है इस एग्जाम से रिलेटेड वो शेयर करूंगा। डोंट वरी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इतने टेंशन में क्यों है बच्चों, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने पूरा साल मेहनत करी है बच्चों, आपने बहुत पढ़ा है, आप बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, तो लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं घबराना बच्चों। आखिरी टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना होता। ये टाइम पे हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होता है कि हम कर लेंगे बच्चों, हम कर लेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस हमें 20% ज्यादा स्कोर करवाता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो एग्जाम हॉल में हमें 20% ज्यादा स्कोर करवाता है। ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों। आप आपस में चैट करने पे लगे पड़े हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, गलत बात है बच्चों, और आप शेयर भी नहीं कर रहे हो बच्चों। हमारा जो टारगेट है वो भी आप, मेरे को लगता है, पूरा नहीं करा पाओगे, है ना। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये काइनेमेटिक्स जो यूनिट है उसका क्वेश्चन है, मैं मेंशन कर देता हूं। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, 11th क्लास काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आज हम सारे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, थोड़े से और क्वेश्चन भी करेंगे। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में मुझे कराना था, लेकिन किसी कारणवश लास्ट क्लास जो है वो थोड़ी सी पेंडिंग हो गई। ठीक है, ये अब देखो, बॉडी कुछ टाइम के बाद में रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में जो बॉडी है वो वापस से ग्राउंड पे आ जाती है। ठीक है, वापस से ग्राउंड पे आ जाती है। तो जो ऊपर जाने वाला टाइम है ना उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने वाले टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां पे ना आपसे सिर्फ ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका जो आंसर है वो है टाइम ऑफ डिसेंट। ऑप्शन में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, आपको टाइम ऑफ डिसेंट को टिक करना है, करेक्ट करके आना है। प्लीज आपस में चैट नहीं बेटा, चीकू प्लीज आपस में चैट नहीं। वेरी गुड तानिया नेगी, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। वेरी गुड बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चला, क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कौन हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर बताओ राइट नाउ, जल्दी से, जल्दी बच्चों। और क्या बच्चों आप लोग मतलब शेयर नहीं कर रहे हो क्या? मजा नहीं आ रहा है क्या आज की क्लास में? मजा नहीं आ रहा है क्या? यस, हिमाचली सिंगर्स, मजा नहीं आ रहा है क्या बच्चों? प्लीज कहां गए आप लोग बच्चों? प्लीज शेयर कर दो प्लीज बच्चों। आई एम ऑडिबल? मैं सेल चेंज कर रहा हूं बच्चों, वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट। Is my voice is clear? My voice is clear? My voice is clear? My voice is clear बच्चों, प्लीज, थोड़ा माइक का इशू हो गया था। नाउ माई वॉइस इज क्लियर? क्लियर बच्चों? क्या कर रहे हो बच्चों? प्लीज थोड़ा सिंसियर रहो। यस, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन, अभी अभी हमने पढ़ा, द अपवर्ड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन इट्स फ्लाइट इज एज इट्स डाउनवर्ड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। जब मैंने बोला कि ये हमारे पास में ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड, और यहां से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को ऊपर भेजा, जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को इस पॉइंट से ऊपर भेजा बच्चों,
किसी बॉडी को ऊपर भेजा तो बॉडी कुछ टाइम के बाद यहां पे आएगी। लेट से ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे है, टाइम t इक्वल्स टू 1 पे यहां पे आ गई, और टाइम t इक्वल्स टू 2 पे बॉडी कहां गई, रेस्ट पे आ गई। तो बॉडी फिर वापस नीचे आना शुरू करती है, तो फिर टाइम t इक्वल्स टू 3 पे बॉडी यहां पे आ गई, और फिर टाइम t इक्वल्स टू 4 पे बॉडी वापस से ग्राउंड पे आ गई। तो देखो इससे पिछला क्वेश्चन भी प्रूव होता है, इससे पिछला क्वेश्चन भी प्रूव होता है बच्चों, इससे पिछला क्वेश्चन भी प्रूव होता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी बॉडी को लगा है। ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लगे तो वहीं नीचे आने में भी 2 सेकंड ही लगे। और बात करें वेलोसिटी की, तो आप इस ऊपर जाते हुए किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे, सेम उसी पॉइंट पे नीचे आते हुए भी जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है मेरी बात? प्लीज बच्चों शेयर करो, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये आज मैं आपके सामने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन आपका जो लेवल है एग्जाम का वो यही रहता है बच्चों, यही एग्जाम का लेवल रहता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक मेरी बात? प्लीज बच्चों शेयर कर दो यार, आप लोग बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बारिश हो रही है ना, इस वजह से ना आप बिल्कुल मस्त माहौल में हो बच्चों। प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। समीक्षा, पूनम शर्मा, हिमांशु वर्मा, किशोरी लाल, सूर्यांशी वर्मा, समीक्षा, भूमिका, शियाना, शायना। ओके ओके बच्चों, प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज शेयर दिस सेशन। आप लोग बिल्कुल भी मतलब 100 लाइक्स का टारगेट है बच्चों, और मेरी क्लास तो 30 मिनट्स की होती है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराऊं बच्चों। फिजिक्स में बिल्कुल भी मैं आपके सामने आपके साथ बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता कि आपकी फिजिक्स खराब हो। मैं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन पेपर में एक एक क्वेश्चन फिजिक्स का ठीक हो बच्चों। मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज समझो बच्चों, क्वेश्चंस इजी आएंगे। आप क्यों डर रहे हो बच्चों? प्लीज बच्चों, जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, ठीक है? जीतेगा वही जो लास्ट तक फाइट करता रहेगा, ठीक है? सर मॉक टेस्ट अवेलेबल करा लो मेरे, आप इंस्टाग्राम पर मेरे से प्लीज कंसल्ट करो। आपके जितने भी फीडबैक से मैं पर्सनली नोट डाउन करूंगा और उनके सॉल्यूशंस आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ट्रस्ट मी, आई एम प्रॉमिसिंग यू बच्चों, आई एम प्रॉमिसिंग यू। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं अभी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह भी बताना बच्चों कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से कोने से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस सिटी से हैं, ठीक है? अगर आप नियर बाई सिटीज से हैं तो आपके लिए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। प्लीज बच्चों मेरे को यह भी बताना, मजा आएगा। देखते हैं कि आप कहां से हैं, हिमाचल प्रदेश के कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज बच्चों, स्वाति प्लीज, तेजल, चीकू, स्वाति, शीतल, आकाश, अनिका, अनन्या, हिमांशु, स्वाति, प्लीज बच्चों प्लीज शेयर दिस सेशन। प्लीज बच्चों, कहां से हैं आप बच्चों? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो वीडियो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर नहीं निकला बच्चों आपका। सुंदरनगर मंडी से है बेटा, हमारा जो सेंटर है ना, हम सुंदरनगर मंडी से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम लोग सुंदरनगर मंडी से ही पढ़ा रहे हैं। और वेरी गुड भाई, राधिका हमारे साथ हैं चंबा से, शिवांश हमारे साथ हमीरपुर से है, सीजल हमारे साथ कांगड़ा से है, रितेश कुल्लू से है, आकाश रोहरू से है, बिलासपुर से हमारे साथ हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ जुड़ा है। वी विल विद यू बच्चों। नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है, मंडी से है बच्चों। हमारा सेंटर भी जो है वो सुंदरनगर मंडी में है। आप कभी भी हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो हमारा सेंटर भी सुंदरनगर में ही है। आपका बहुत वेलकम है बच्चों, बहुत वेलकम है। ओके ओके जी, ओके चीकू जी, फिर आप यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? आप इस एग्जाम को क्यों पढ़ रहे हैं फिर? ठीक है, ओके। कार्तिक हमीरपुर से है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, चलो अच्छी बात है। पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ है, पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है? शुरुआत हम करेंगे हिमाचल प्रदेश से, द ब्यूटीफुल स्टेट। चलिए, वेरी गुड। पालमपुर से हमारे साथ श्रेया है, श्रेया पालमपुर से है। शीतल बरार हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था चौधरी कांगड़ा से है। वेरी गुड बच्चों, बड़ा मजा आ रहा है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश से हैं बच्चों।
ओके अनिका जी, ओके ओके, जरूर आपसे मिलेंगे। सेंटर हमारा भी सुंदर नगर में ही है। मोस्ट वेलकम है बच्चों, मोस्ट वेलकम है। आप एग्जाम क्रैक करिए बच्चों, आपका एग्जाम क्रैक कराना हमारी पहली प्रायोरिटी है। फिर सेंटर पर आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं बच्चों, आप एग्जाम पे फोकस करिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो जी, चलो 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 बच्चों, देखो क्या मैं इस वेलोसिटी को लगभग लगभग 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इसको लगभग 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? मेरे से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? मेरे से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे से इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है। मेरे से क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो आप टाइम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप टाइम बच्चों, आप निकाल सकते हो टाइम। मैं आपको ओके ओके, दीक्षा ठाकुर सोलन से हैं। ओके जी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ है, पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ है। हमीरपुर से है प्रिया, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया, मोस्ट वेलकम। ओके स्वाति, जानती हूं मैं इस जगह को, आई भी हूं मैं कई बार। आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो? वेयर आर यू फ्रॉम? कर सो आपस में बातें, आपस में। ओके हाँ सही बात है सूर्यांशी, इसको हम जो है ना 20 मीटर पर सेकंड लगभग लिख सकते हैं। अब टाइम निकालिए। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न इट्स स्टार्टिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको देखो पीछे दो कॉन्सेप्ट समझाए थे बच्चों, मैंने आपको पीछे दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं। वो दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने सिखाए थे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करवाना चाहता था, वो दो क्वेश्चंस तो मैंने आपको सिखाने के लिए दिखाए थे। आपको ये क्वेश्चन करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। क्लियर इज दैट? सही है बच्चों, सही है बच्चों, सही है। ओके नहीं 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 सुनीता ठाकुर बेटा, नहीं 2 सेकंड नहीं होगा, करेक्ट योर आंसर, नहीं। ओके आपस में बातें, रितेश आपस में लगे पड़े हो, आपस में नहीं बच्चों, अपने फोकस रखो काम से, आप मेरे से इंटरेक्ट करो। आई एम विद यू, आई एम विद यू, वेरी गुड सुनीता ठाकुर, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर कराया सुनीता ठाकुर ने, क्लैप फॉर सुनीता ठाकुर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज 4 सेकंड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ग्रुप चैट बनाया, नोट्स सारे बच्चों। चीकू चीकू बेटा प्लीज आप यहाँ पे पर्सनल चैट मत करो, प्लीज प्लीज बच्चों, बच्चों को पढ़ने दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो प्लीज प्लीज, आपको फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों प्लीज। पनम शर्मा ओके ओके, किशोरी लाल 120 सेकंड, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब 120 सेकंड कैसे होगा? चलो मैं समझा देता हूं। केमिस्ट्री की क्लासेस का बेटा प्लीज चल रहा है, आज मैं सर से कंसल्ट करूंगा, मीटिंग है आज हमारी, हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, आज हमारी मीटिंग है, आपकी जितने भी क्वेरीज आ रही है ना, सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। डर क्यों रहे हो बच्चों? डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी। शीतल का भी आंसर करेक्ट है, क्लैप फॉर शीतल, क्लैप फॉर सुनीता, वेल डन बच्चों, वेल डन। देखो मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से करवाने वाला हूं। देखो बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया यहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, किस वेलोसिटी से? हमने माना लगभग, कितना माना? लगभग, मैं क्या बोल रहा हूं, लगभग 20 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका ऊपर। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आई मेरी बातें? तो देखो आपको पता है जब कोई चीज ऊपर जाती है ना तो उस पे ना एक जी लगता है, जी। व्हाट इज जी? जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका कोई मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है क्या? कोई मुझे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है क्या? कोई मुझे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता है क्या? एनीवन इन द लाइव चैट? यस बच्चों, मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है। ओके बच्चों, ओके ओके बच्चों, चलिए ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है सर वही होता है जो एक्सीलरेशन का होता है, m0 L(t)-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम इसको भी लगभग कितना लिख लेते हैं? लगभग कितना लिख लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा निका, खुद से नहीं करनी पड़ेगी आपको केमिस्ट्री, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों। आज हमारी मीटिंग है, आज हमारी एडिटोरियल मीटिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए टीचर्स की जो रिज्यूम आए हैं उनमें से सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और प्रॉमिस करता हूं आने वाले कुछ दिनों में केमिस्ट्री क्लासेस भी शेड्यूल हो जाएंगी। अगर नहीं होती है ना तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं इवनिंग में पर्सनल आपकी क्लासेस लूंगा। ठीक है, ओके,
वेरी गुड शीतल, क्लैप फॉर शीतल, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बच्चों, मस्त, बिल्कुल बढ़िया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक है, और इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 से कम हो रही है। क्या बोला मैंने, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 से कम हो रही है। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल तो ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है 10, जिसको हमने क्या बोला, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा लोग, तो क्या होगा, हर एक सेकंड उसकी स्पीड 10 से कम होगी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे है, मतलब नीचे से हमने उसको भेजा, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 1 पे, t इज इक्वल्स टू 1 पे बॉडी कुछ यहां पे आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 1 पे बॉडी कुछ यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी बच्चों बॉडी कुछ t इज इक्वल्स टू 1 पे। यहां पे बॉडी की स्पीड कितनी होगी, यहां पे 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पे बॉडी की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 से कम हो गई, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, तेंजीन हमारे साथ है, वेलकम तेंजीन। आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चा, मैं आपका वेट कर रहा था कब से, आपने इतना क्यों लेट ज्वाइन किया। हाँ जी, भूमिका बेटा, सिलेबस आपका हम जल्दी कंप्लीट कराएंगे। मैं हर एक यूनिट को डिस्कस कर रहा हूं, हर एक सेशन में यूनिट डायमेंशंस, एरर, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हम लोग नेक्स्ट सेशन में 12th को भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको मर्ज करेंगे। फिर आपका रे ऑप्टिक्स से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस हो जाएंगी, डोंट वरी। तेंजीन, तेंजीन बिल्कुल बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, वेल डन बच्चों। ओ यार तू है तेंजीन, तू भी वाईएसपी की तैयारी कर रहा है, नीट का क्या हुआ फिर। हाँ जी, हाँ जी, ओ यार तू है तेंजीन, तू भी आईएसपी की तैयारी कर रहा है, नीट का क्या हुआ फिर बता। माइक का थोड़ा सा इशू हो जाता है बच्चों, आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चलता, ये माइक का इशू हो जाता है, सेल बार बार चेंज करने पड़ते हैं बच्चों, है ना। आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ओके ओके बच्चों, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर बच्चों, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर बच्चों, नाउ क्लियर। अच्छा अच्छा तेंजीन, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों। देखो अब मैं आपको इतना ज्यादा मैं समझ रहा हूं ना आपको, मेरी बच्चों अब आपका एग्जाम क्लियर कराना ना मेरी जिद बन चुकी है। मैं हर एक वो चीज करूंगा जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है, ट्रस्ट मी बच्चों। बेटा देखो मैं फिजिक्स का विनय ठाकुर देखो बच्चे, मैं फिजिक्स का टाइम बढ़ा रहा हूं, मेरे को सिर्फ आधा घंटा मिला था, लेकिन मैं जितना कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं मैं सारा डिलीवर करके जाऊंगा, मैं सारा कंटेंट डिलीवर करके जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का हमारा 100 लाइक्स का टारगेट तो आप प्लीज अचीव मुझे करा ही सकते हैं आज। आ रही है बच्चे वॉइस, राधिका देवी वॉइस तो आ रही है बेटा, मेरी वॉइस तो आ रही है। आप अपने एंड से जो वॉल्यूम वाला है ना इसको पूरा ऑन कर लो, और रिकमेंडेड यही रहेगा कि ईयरफोन लगा के सुना करो, ठीक है। फोकस रहोगे आप, कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को सीखोगे। ओके 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 पानम शर्मा, ठीक है शीतल, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको? हाउ मच टाइम? ऊपर जाने में कितना लगा? 2 सेकंड। तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा इसको? 2 सेकंड। तो 2 + 2 = 4 सेकंड। यस, देखो पिछले दोनों क्वेश्चंस के हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। मेरे को अभी बताया था किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने कि सर टाइम ऑफ असेंट = टाइम ऑफ डिसेंट होता है। देखो आप लोग इतने समझदार हो, आपको पहले से चीजें आती हैं बेटा, बस आपको रिवाइज कराना है, हमें उन चीजों को रिवाइज कराना है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है 4 सेकंड। क्लियर है? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अतिथि चौधरी, टीएल वाला, यस, सूर्यांशी वर्मा, सबको समझ में आया क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज शेयर कर दो बच्चों, प्लीज शेयर। हमारा टारगेट है आज का 100 लाइक्स का इन द लाइव। ठीक है, प्लीज बच्चों। 2 सेकंड का टाइम कैसे लगा बेटा? देखो 1 2 1 2, 0 से 1 1 और 1 से 2, तो कितना लगा? 2 ऊपर जाने में लगा और 2 ही कहां लगेगा? नीचे आने में। ठीक है, समझा पाया मैं आपको? सर दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया, वॉइस चली गई थी तो कुछ समझ नहीं आया, फिर से करा दो यही क्वेश्चन। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। आपकी डिमांड पर ये क्वेश्चन दोबारा से, आपकी डिमांड पर ये क्वेश्चन दोबारा से बच्चों, आपकी डिमांड पर ये क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, आपकी डिमांड पर ये क्वेश्चन दोबारा से। लेकिन आपको मेरे सारे आंसर्स करने हैं, आपको मेरे सारे आंसर्स के क्वेश्चन करने हैं लाइव चैट में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बच्चों। ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। देखो मैंने बोला कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 19.6 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको लगभग 20 मीटर पर सेकंड लिख लूंगा? आपने बोला हां सर, अप्रोक्स मान के कर सकते हैं। आपने बोला कि सर इसको अप्रोक्स मान के किया जा सकता है। आपने बोला कि सर इसको अप्रोक्स मान के किया जा सकता है। वेल डन। ओके, ठीक है। हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ग्राउंड लेवल से आपने बॉडी को ऊपर फेंका। ठीक है, आपने ऊपर फेंका किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं बच्चों तो वो नीचे तो आती है ना, ऊपर फेंको नीचे आती ही है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। हाँ हाँ राधिका, मैं दोबारा समझा रहा हूं बेटा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, समझो समझो। जब मैंने इस बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो बॉडी कभी ना कभी नीचे आएगी। तो मेरे से पूछा है कि बॉडी को नीचे आने में, नीचे वापस आने में, ऊपर जाएगी बॉडी, फिर बॉडी कहां आएगी? नीचे। तो बॉडी को वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? स्मॉल जी कितना होता है? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इस बॉल को नीचे की तरफ एक नेगेटिव बोल सकते हो आप, जी लग रहा होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके जी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी यहां पे है। टाइम t देखो हर सेकंड, एवरी सेकंड स्पीड जो है वो 10 से कम होती रहेगी। हर एक सेकंड जो बॉडी की स्पीड है वो 10 से कम होती रहेगी। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 1 पे पहुंचेगा ना बच्चे, जब बॉल यहां पे पहुंचेगी टाइम t इक्वल्स टू 1 पे, तो बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बॉडी की स्पीड 10 से कम हो गई। बॉडी की स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड, अगले एक सेकंड में फिर 10 से कम होगी। तो अगले सेकंड में तो मेरे भाई, अगले सेकंड में तो मेरे भाई ये रेस्ट पे ही आ जाएगी ना। यहां टाइम t इक्वल्स टू 2 पे तो ये बॉडी रेस्ट पे हो जाएगी ना ऊपर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? हाँ बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल श्रेया, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर 40 होता ना तो बॉल को 8 सेकंड लगते। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सोचा। देखो बच्चों ने समझ लिया, समझ लिया बच्चों ने कॉन्सेप्ट, बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऊपर जाने में बॉल को कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। तो हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट
is equals to time of descent. Is that clear? Is that very much clear to you, my बच्चा party? Yes. Type yo in the chat. Yes. Hearts बना दो बच्चों, अगर समझ में आया है तो। ऊपर जाने में 2 लगा और नीचे जाने में भी 2 लगा, तो हमसे पूछा है what is the time taken by the body to return to its starting point? वापस से आने में कितना टाइम लगा है? तो आंसर इज 2 + 2 which is 4 सेकेंड। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? क्या मैं आपको समझा पाया हूं? यस, लाइक कर दो बच्चों, प्लीज शेयर दिस सेशन अगर समझ में आया है तो। अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं इसको फिर नेक्स्ट सेशन में इसको अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? सूर्यांशी, मयंक, वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी गाइज। आप लोग मतलब दिल खुश कर देते हो। यस इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड बच्चों। चैट बॉक्स को पूरा ऐसे ब्यूटीफुल बना दो बच्चों, मजा आएगा, मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा, मजा आएगा बच्चों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तान्या नेगी हमारे साथ है, सीजल, किशोरी लाल, श्रेया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सूर्यांशी वर्मा, सर 2 + 2 कर क्यों करा बेटा? टोटल टाइम पूछा है ना, 2 ऊपर जाने में 2 नीचे जाने में, तो जिस नीचे आने में तो उसको 4 सेकंड लगे हैं ना बच्चे। ऊपर गया 2 में नीचे भी तो आया। हमसे टोटल टाइम पूछा था, हमसे जाने का ही तो टाइम पूछा था, रिटर्न वापस भी तो आना था बेटा, उसको वापस भी तो आना है। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 और 2 4। देखो देखो समझ में आया, बिल्कुल समीक्षा को समझ में आया, रितेश को समझ में आया क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी बच्चों। बच्चों टारगेट हमारा 100 लाइक्स का है, आज हमारा 100 लाइक्स का टारगेट है। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, पूरी टीम मेहनत कर रही है। आज हमारी मीटिंग है, हम लोग आपके जितने भी क्वेरीज मेरे पास अभी तक पहुंची हैं उन सभी के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने एंड से जितनी कोशिश कर पाऊंगा बच्चों मैं करूंगा। इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे आपकी, ठीक है। शॉर्ट आपको जो सैंपल पेपर्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे खुद डिजाइन करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल बच्चों डरना नहीं है, आप डरो मत बच्चों, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। मैं समझ सकता हूं लास्ट टाइम पे ना हम बहुत नर्वस होते हैं, हम एक्चुअली ना फेलियर्स देख चुके होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हम मतलब थोड़ा लाइफ को लेके बहुत सारे सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव नहीं होना बच्चों। देखो मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, मैं भी इस फेज से गुजरा हूं बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो लाइफ ये होती है ना, इनफैक्ट मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, तो क्या होता है ना हम लोग चीजों पे बहुत ओवरथिंक करते हैं। हम हमारी फ्यूचर की जो प्लानिंग्स होती है ना, वो फ्यूचर प्लानिंग्स हम बहुत ही ज्यादा एडवांस बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनपे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी हो जाती है जिस वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो फिर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि गाइस मतलब जो माइंड है ना वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। हम किसी चीज पे अच्छे से हमारा फोकस ही नहीं होता। जिस तरीके से आप है ना बहुत डरे हुए से मुझे लग रहे हो कि सर केमिस्ट्री, सर ये, सर वो, बच्चों बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। ओके बेटा पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट आता है, बहुत ही इजी टू मॉडरेट आता है। नहीं बेटा मैं किसी से नहीं पढ़ता बेटा, मैं पहले अनअकैडमी में था। ओके ओके बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, वेरी हैप्पी टू सी यू बच्चों। मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा बच्चों, लास्ट तक आपके साथ रहूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लाइफ में आप कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करोगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से पर्सनल लेवल पे गाइड करूंगा बच्चों। टेंशन नहीं लेनी बच्चों, एक एग्जाम से हमारी पूरी जिंदगी को हम डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। एग्जाम्स तो आते जाते रहते हैं, क्यों डरना है बच्चों, डरो मत, डर के आगे जीत है, बोलो डर के आगे जीत है। यस ओके ओके, किशोरी लाल, अतिथि चौधरी, हिमांशु वर्मा, रितेश, सीजल, प्यारे बच्चे, वेरी वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे, आप बहुत स्मार्ट हैं बच्चों, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जरूर लाइफ में बहुत अच्छा करोगे बच्चों, आप बहुत ही अच्छा करोगे, आप बहुत नहीं बेटा कहीं और से क्यों पढ़ना बेटा, जब सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो, है ना। हम बहुत डीप स्टडी करते हैं बेटा, रात रात तक बैठ के आपके लिए क्वेश्चन जो है वो निकालते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। स्लाइड्स बनाते हैं, क्लासेस शेड्यूल करते हैं, ठीक है बेटा। बैटरी डाउन होने वाली, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, ठीक है, बैटरी चेंज कर लेता हूं मैं। चेंज करिए बच्चों, बैटरी चेंज करिए, बैटरी डाउन हो जा रही है बच्चों, है ना। बार बार इतने लंबे लंबे लाइव सेशंस होते हैं ना, तो बैटरी जो है ना बैटरी डाउन हो जाती है। आई एम सो सॉरी। यस तो क्वेश्चन समझ में आया। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो बेटा, ये लो आकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो बेटा, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of initial velocities of two objects is 2:3.
देन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत सारे जो हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ विनय ठाकुर, देखो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक ही है। ओके बच्चों, ये बार बार इसका ऑडियो चला जाता है, आई एम सो सॉरी। सेल एक्चुअली डाउन हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी, आज लाइट भी नहीं आ रही है ना, लाइट भी नहीं आ रही बच्चों, लाइट भी नहीं आ रही है ना। हाँ बच्चों ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, लाइट नहीं आ रही है ना, सेल बहुत डाउन हो रखे हैं, क्लासेस लगातार क्लासेस होती हैं ऐप के ऊपर भी, तो ना ये सेल्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सो सॉरी। क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज। इसके लिए ना बेटा एक फॉर्मूला याद रखो, s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। s है हमारी वो हाइट जिसका हमें रेशियो निकालना है। अब आप मुझे बताओ, जो हाइट है, s को मैं हाइट बोल रहा हूं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? u स्क्वायर के। u क्या है यहां पे? वेलोसिटी। u यहां पे क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। बच्चों ने आंसर भी करना चालू कर दिया, बच्चों ने आंसर चालू कर दिया। रितेश का मेरे को आंसर आ चुका है, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो बच्चों। प्लीज बच्चों प्लीज, ओके तो ये है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे s1 अपॉन s2 निकालना है। ठीक है, ठीक है, हाइट का मुझे रेशियो निकालना है, किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, जो कि मुझे दे रखा था 2:3, तो आंसर आएगा 4:9। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? ये याद करो बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके बच्चे, वेरी गुड। नहीं बेटा रूट नहीं आएगा विनय ठाकुर, रूट नहीं आएगा बच्चे, रूट नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना। डिस्टेंस का मुझे रेशियो चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, तो डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो s1 अपॉन s2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4:9 है। शिवांश का आंसर आ चुका है, सुनीता ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अनिका वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ओके ओके सूर्यांशी वर्मा, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बच्चों। देखो सूर्यांशी वर्मा को समझ नहीं आया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आई एम रिपीटिंग, देखो दिस क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग। देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम कोई हाइट निकालते हैं ना, हाइट कह लो या फिर डिस्टेंस कह लो, हाइट या फिर डिस्टेंस, हाइट या फिर कोई डिस्टेंस, तो जो वो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये याद रखो आप, अब समझ में आएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हाइट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो h1 अपॉन h2, u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर,
जो कि हमें दे रखा है 2:3। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 2:3। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 2:3। तो इसका हमें क्या करना रहेगा, स्क्वायर करना रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। बोलो क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा। वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सेल डाउन हो चुके हैं बच्चों। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द इशू। क्या करें तो मैम? ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 4:9। तो करेक्ट आंसर इज 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास में, R1 और R2, ठीक है। उसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव। तो इसका जो R इक्विवेलेंट है वो बताना है आपको। R इक्विवेलेंट बताना है। क्या निकाल लोगे सभी? क्या निकाल लोगे सभी? क्या सभी निकाल लोगे बच्चों? ओके, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। शीतल वेरी गुड, सूर्यांशी वर्मा, स्वाति वेरी गुड बच्चों। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो पैरेलल में होते हैं ना बच्चों, जब पैरेलल में होते हैं ना, जब पैरेलल में होते हैं ना, तो हम ऐसे निकालते हैं, तब हम ऐसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है? ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो आएगा R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या ये करेक्ट आंसर है? क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, इसको हमें उल्टा भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट है ना, लेकिन मेरे को R इक्विवेलेंट चाहिए, तो मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप ना इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर सकते हो। यही क्वेश्चन में ऑप्शन था। बच्चे ऑप्शन देख के ही कंफ्यूज हुए थे। आपके क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, आपको ऑप्शंस में उलझाया जाएगा बच्चों। आपको ऑप्शंस ऐसे दिखाए जाएंगे कि आप ऑप्शन देख के डर जाओगे। ये इसका करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके जी। ये बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड विनय, वेरी गुड भूमिका। आपने एलसीएम गलत लिया बेटा। क्यों गलत लिया? R1 R इंटू R2 किया, फिर R2 प्लस R1, एक ही बात है बेटा। यही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट हमें याद करना होता है। कहां गलत है? सही तो है, सही तो है, कुछ भी गलत नहीं है बेटा, कुछ भी गलत नहीं है भूमिका बेटा। कहां से गड़बड़ है बेटा? सही तो है। R1 इंटू R2 करके मैंने नीचे लिखा और R1 प्लस R2 ऊपर लिखा। 1/R इक्विवेलेंट था, तो मुझे तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं इसको उल्टा अपोजिट करूंगा ना बच्चे। अपोजिट करूंगा तो फिर क्या होगा? नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तान्या नेगी, पानम शर्मा, विनय ठाकुर, सुनीता ठाकुर, स्वाति, शीतल, हिमांशु वर्मा, विनय ठाकुर। कहां है मेरे प्यारे बच्चों? कहां है आप प्यारे बच्चों? वेयर आर यू बच्चों? वेयर आर यू? ओके कार्तिक, आपको समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये बताओ आप मेरे को, मैं क्वेश्चन नंबरिंग कर देता हूं सही से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। ओके जी, ओके, ठीक है बच्चों। प्लीज लाइक एंड शेयर। बच्चों क्या कर रहे हो आप? मतलब शेयर कर दो बच्चों। मेरा टारगेट आज है 100 लाइक्स का टारगेट है बच्चों। मुझे लगा था कि आप बहुत ही मतलब हेल्प करोगे बच्चों मेरा टारगेट अचीव कराने में। प्लीज बच्चों, प्लीज 100 लाइक्स, प्लीज 100 लाइक्स ऑन लाइव चैट बच्चों, प्लीज प्लीज बच्चों, प्लीज
और मैं आपके लिए बच्चों अपने पर्सनल लेवल पे भी चीजें यहाँ पे टीम के साथ डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री की क्लास हो गई, क्लास की टाइमिंग्स हो गई, आपको जो है स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराना, सैंपल पेपर्स देना। बेटा मेरी जिद है कि आपका एग्जाम निकले, मेरी जिद है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। इट्स माई विश, आई वॉन्ट यू ऑल गेट द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, सॉरी बेस्ट कॉलेज, यू गॉट द बेस्ट कॉलेज। यस बच्चों, अनन्या प्लीज हेल्प मी बच्चों, प्लीज हेल्प मी प्लीज। चलो इस क्वेश्चन को ना देखो आपको याद करना है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू शुड हैव टू कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। टू अनइक्वल रेजिस्टर्स joined in parallel are connected to a cell, which of the following statement is true? आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज जब कोई दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, जब कोई दो रेजिस्टर्स बच्चा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, R1 एंड R2, ठीक है, जो कि अनइक्वल रेजिस्टर्स हैं, कुछ ना कुछ R1 है कुछ R2 है। कैसे कनेक्टेड है बच्चों? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है? जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो दोनों रेजिस्टर्स में सेम होती है। दोनों रेजिस्टर्स में क्या होती है? सेम। पोटेंशियल जो ड्रॉप होती है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होती है? सेम होती है। वो क्या होती है? सेम। मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूं बच्चों। आई एम ट्राइंग टू, ओके व्हाट हैपेंड, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। जब भी यहां पे मेरे साथ लिखेंगे पैरेलल में, पैरेलल सही लिखा ना बच्चे मैंने? डबल आर कब से आने लग गया पैरेलल में? पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। आप याद रखेंगे इस चीज को, आप याद रखेंगे, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। हां जी बच्चों, याद रखेंगे आप इस चीज को? यस यस बच्चों, यस बिल्कुल बिल्कुल, द सीक्रेट गर्ल, बिल्कुल। देखो इस क्लास को अटेंड करने से आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपके साथ में थ्योरी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके साथ में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके साथ में लॉजिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं। सो एवरीथिंग, यही क्वेश्चन पैटर्न है जो आपको मिलने वाला है, ट्रस्ट मी बच्चों। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सारे कवर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको माइंड में अपने रख लिया इसको। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, प्यारे बच्चे, वेरी गुड। आप लोगों जैसी ऑडियंस मेरे को मिलना बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है बच्चों। आई एम वेरी प्राउड। ये मेरी गुड विशेस हैं कि मुझे आप जैसी इतनी प्यारी ऑडियंस मिली जो लगातार कमेंट में, लाइव चैट में मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही है बच्चों। इसीलिए मेरी जिद है कि आपका सिलेक्शन इसी साल आपके ड्रीम कॉलेज में हो जाए। हम आपके साथ लास्ट तक हैं बच्चों, लास्ट तक हैं आपके साथ। सो डोंट वरी, डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके बच्चों, एवरीथिंग विल बी ओके। डरना नहीं है बच्चों, अपने को डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना मना है, डरना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, this is a displacement time graph of a body is shown in the following figure, then velocity of the body in the time interval a to b। जब बॉडी a से b पॉइंट पे जाती है तो बॉडी को कितना, आपका क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होती है। आपको वेलोसिटी बतानी है बच्चों। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, तो ये जो साइड है वो आपकी क्या दिखा रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट। ये साइड आपको क्या दिखा रही है? टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। जब ए टू बी गई है तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, उस स्लोप पे जो आपका यहां पे डिस्टेंस है वो कितना है? 4।
और यहां पे जो उसका टाइम है वो भी कितना है 4, तो डिस्टेंस भी 4 है, टाइम भी 4 है, तो आंसर है 1 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आया ये ग्राफ क्वेश्चन आपको? बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कहां गया समझ नहीं आया था, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा। प्लीज आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, आई एम शेयरिंग विद यू। और पर्सनल क्वेरीज एंड ऑल ऑफ दैट। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी के? वेरी गुड। हिमांशु वर्मा ने बोला ए, विनय ठाकुर का भी आंसर ए है, स्वाति का भी आंसर ए है। वेरी गुड बच्चों, चाइना का ने तो बिल्कुल यूनिट के साथ ही आंसर लिख दिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, ओके ओके बच्चों, ठीक है बेटा। अभी भी हमारा टारगेट जो है ना 100 लाइक्स का, मुझे लगता है आप लोग मेरा पूरा नहीं करा पाओगे बच्चों, मेरे को लगता है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज एफर्ट्स डालो बच्चों, शेयर करो इस सेशन को। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। मिलेगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। देखते हैं कि हमारे 100 लाइक्स पूरे होते हैं या फिर नहीं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे साथ में है, 9th है, दिस इज द 10th क्वेश्चन एंड दिस इज 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपके पास में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वैल्यू उन्होंने दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, बस ने रेस्ट से चालू किया तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। यस बच्चों, यस। ओहो, रिग्जिन लैमो, एक तो आपने अपना चाइनीज नाम रखा है बच्चों, आपने अपना चाइनीज नाम रखा है रिग्जिन लैमो, रिग्जिग लैमो। बेटा मेरे को लाइक से मतलब नहीं, मेरे को पढ़ाने से मतलब है, लेकिन क्या है ना, हमारे एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज एन एजुकेटर, मैं मतलब ये चाहता हूं कि मतलब मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो बच्चों, मैक्सिमम बच्चे कॉन्सेप्ट को सीखे। मुझे लाइक से कुछ मतलब नहीं है, मेरा कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है लाइक से, बट ये है कि एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला मिलता है कि मेरी क्लास 30 मिनट्स की शेड्यूल थी और मैं उसको 1 घंटे से ज्यादा ले जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से जो बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा, वो आपके लाइक्स हैं बच्चों, वो आपके लाइक्स हैं, वो तो आपको जरूर देने पड़ेंगे। ओके ओके जी, ये स्पीटी का नेम है, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अपना रियल नेम भी मेरे को बता दो, मैं आपसे फिर कॉन्टेक्ट। दीक्षा ठाकुर लिख रहे हैं सर 9 फिर से समझा दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, हमारे पास रिक्वेस्ट दीक्षा ठाकुर की। बेटा दीक्षा ठाकुर आप स्टार्टिंग से इसको ज्वाइन किया करो बेटा, आप स्टार्टिंग से सेशन में रहा करो। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया बेटा। देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना बेटा। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? स्लोप। तो स्लोप क्या है हमारे पास? ये स्लोप है, ये है डिस्प्लेसमेंट, या कह लीजिए डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 4। टाइम कितना लगा पहुंचने में? टाइम भी 4 ही लगा। तो सिंपल सी बात है ना बेटा, 1 आएगा ना, 1 आएगा ना बच्चे। इज दैट क्लियर? ओके सूर्यांशी वर्मा, आप समझ में आ गया बेटा। डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी होती है वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं करेक्ट कर देता हूं, आपको समझ में नहीं आया शायद, है ना, मैं करेक्ट कर देता हूं। वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे? 4 है। टाइम कितना लगा? ए से बी पहुंचे, ये ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ए से बी का ही तो मेरे से पूछा है। तो ए से बी पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा? 4। और कितना डिस्टेंस लगा, सॉरी कितना टाइम लगा? टाइम भी 4 ही लगा बेटा, ठीक है, 4। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 1। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? वेरी गुड। भूमिका को समझ में आ गया है, सीजल को समझ में आ गया, शीतल को समझ में आ गया है। ओके ओके बेटा, ओके वेरी गुड बेटा। बेटा प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इट्स माई टारगेट, मेरा मन था कि आज मैं यहां से आपसे झोली भर के 100 लाइक्स लेके जाऊं बच्चों। प्लीज हेल्प मी टू क्रैक 100 लाइक्स प्लीज बच्चों। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कौन बताएगा? अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुई है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है बच्चा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट्स, तो मीटर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? सेकंड्स में। तो लगा दो यहां पे, लगाओ v इक्वल्स टू u प्लस 80, लगाओ यहां पे v इक्वल्स टू u प्लस 80, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, लगाओ बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, 10th का आंसर बी। करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट है जिसने भी आंसर दिया है। आई एम शाउटिंग योर नेम बी, 12 मीटर पर सेकेंड। आई एम शाउटिंग, शाउट आउट टू रितेश विनय ठाकुर। बेटा रितेश बी है 10th का। क्वेश्चन नंबर, किशोरी लाल, इट्स 10th का बी। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसको। ये हमें निकालना है, इनिशियल 0 हो गया बच्चों। एक्सीलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है 2 मिनट्स है, तो 2 इंटू 60, तो ये 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो गया है, तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। कर पाएंगे, कर पाएंगे बच्चों। शीतल का आंसर कुछ और आया था, श्रेया का आंसर बी है, शाइना का आंसर बी है बच्चा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। प्लीज बच्चों हेल्प मी टू क्रैक द 100 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल। बच्चों आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स करे हैं बच्चों। तानिया नेगी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत एफर्ट करे हैं बच्चों। आई एम सैल्यूट योर एफर्ट्स। आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी आपको आपकी मंजिल तक जरूर एक ना एक दिन लेकर के जाएगी। ठीक है बच्चों, नॉलेज आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी। यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। यस। 11th क्वेश्चन है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है ना, उससे हमें क्या मिलता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, 11th का आंसर कौन बताएगा मेरे को। 11th का आंसर, यस बच्चा, 11th का आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 11th का ए, नो इट्स नॉट ए। क्या कर रहे हैं बच्चों, ए नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू। ए नहीं होगा, ए नहीं है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर ए कतई नहीं है। इट्स नॉट ए, इट्स नॉट ए। अब बताइए मुझे, अब मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बी, आस्था ठाकुर का बी था, विनय ठाकुर का आंसर बी है, कार्तिक का आंसर बी है, नान्या का आंसर बी है। वेरी गुड, डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। अब कितने बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स जिसको समझ नहीं आया, रेज योर हैंड्स जिसको समझ नहीं आया। बेटा 10th में करना क्या था, 10th वाले में तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी ना, v इक्वल्स टू u प्लस at। u जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी पूरी टर्म। एक्सीलरेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और टाइम भी दे रखा है 2 मिनट्स, तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, सेकंड्स में। यस तान्या नेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड तान्या नेगी, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। शीतल का आंसर बी है, करेक्ट आंसर भी इसका बी ही है। कैसे है देखो, जब भी हम एरिया की बात करते हैं ना बच्चों, तो एरिया है हमारे वेलोसिटी का वही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का जो फॉर्मूला है ना, वो जो ग्राफ आएगा ना बेटा, जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आएगा वो आपको क्या देगा, यहां से डिस्टेंस देगा। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आएगा, वीटी ग्राफ होगा, वो हमें क्या देगा, उसका एरिया क्या देगा, वीटी ग्राफ का एरिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस। वेरी गुड अनिका चांडिल। चलिए अपने सेशन को यहां पे एंड करते हैं। एक बार फिर से जाते जाते, वेल डन। सो द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टेटेड दैट मेंडलीव वाज, जो मेंडलीव थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेट करने की शुरुआत करी थी बच्चों। उन्होंने क्या किया था, भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे उनको अरेंज किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने एटॉमिक वेट को प्रेफरेंस दी थी बच्चों। किसको प्रेफरेंस दी थी, एटॉमिक वेट को प्रेफरेंस दी थी। करेक्ट आंसर इज सी। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, और जिन बच्चों ने आंसर बच्चे क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, आप अगर नहीं करना है देन यू कैन रिवाइज ऑल योर प्रीवियस टॉपिक्स, राइट। फटाफट से जितने बच्चे हैं सभी के सभी इसको अभी के अभी सेशन को बच्चों अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइक द वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्चुअली आज हमें जो अपनी क्लास है
थोड़ा सा जल्दी समअप करना पड़ेगा। हमारे सेमिनार है तो मेरे को एक स्कूल में भी सेमिनार लेने जाना है, तो इसलिए हमें स्कूल जो भी आज की क्लास है तो विद इन 30-35 मिनट समअप करना रहेगा, राइट। यस, समीक्षा ने बिल्कुल सही लिखा। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वेल डन समीक्षा। कार्तिक इज करेक्ट। ओके, इसका आंसर बताइए। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको किस बेसिस पे अरेंज किया गया बच्चों। मैं आपको बच्चों सिखा नहीं रहा हूं कुछ, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस का प्रोफाइल दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, हूबहू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे किसी कॉन्सेप्ट से, किसी फैक्टर से। तो आपको डरना नहीं है सर क्या ही पूछे, बेटा यही पूछेंगे, राइट। अच्छा साइड प्लीज सर, लो भाई साइड प्लीज। इसका जो आंसर है वो है सी, राइट। हम बच्चों की डिमांड पे काम करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हो तो बच्चों को दिखाई नहीं देता। वो लोग जरा समझ ले कि टीचर को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दें। सी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज सी। उसको बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल बना उसके अंदर उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमने इनको किया है। ओके, so the C is the correct answer for this question. Now question number 3 on your screen. फटाफट से बच्चों, ये केमिस्ट्री के मतलब आप बोल लीजिए इस तरह की प्रोफाइल आपको मिलेगी बच्चों। क्या ही इन क्वेश्चंस में आप बिना मतलब की केमिस्ट्री से डर रहे हो। बच्चों की इतनी सारी क्वारीज आई, इतनी सारी क्वारीज आई, सर केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री सब आपको आता है, राइट। केमिस्ट्री हर बच्चे का एक एवरेज सब्जेक्ट होता है, वो स्ट्रगल करके फाइट करके कैसे ना कैसे उसमें वो अपनी जो कट ऑफ है वो क्लियर कर ही लेता है। फिजिक्स में दिक्कत आती थी, बट आपके लिए फिजिक्स को सो सिंपल, सो इजी कर दिया गया। आप लेक्चर 1 से आज पिछला लेक्चर उठा के देख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। केमिस्ट्री की प्रोफाइल आपके सामने, आपको नॉलेज है। कौन बच्चा ऑर्बिटल्स नहीं निकाल सकता, कौन बच्चा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता, मेरे को बताओ, राइट। ऑर्बिटल्स निकालना कितना आसान है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना कितना आसान है। हाउ इजी इज दैट, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है सी, बिल्कुल करेक्ट बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे होता है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेरे को निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम n स्क्वायर कर देंगे, राइट, n स्क्वायर कर देंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग 2n स्क्वायर कर देंगे। और n हमारा कितना है, 4 है, तो 16 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन हमारे 32 आ जाएंगे। बोलो किस बच्चे को नहीं आता ये क्वेश्चन करना। बच्चों कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो बच्चों, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट है ना तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप बना लोगे बच्चों, आप बना लोगे। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग। आई नो कि अभी 2-3 दिन बाद आपका पेपर है, राइट, तो थोड़ी सी होती है दिल में, बट ये है कि उसको दिल और दिमाग को बिल्कुल कोऑर्डिनेट करना होता है और फिर हम एग्जाम अपना आगे बढ़ जाएं। और एज आई सेड कि हमें आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी समअप करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमारा सेमिनार है स्कूल के अंदर, तो मेरे को वहां पे निकलना है बच्चों, सेमिनार लेना है अभी। चलिए हो चुका है ये, वेल डन। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिटल इज। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर। और जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करा प्लीज मेक श्योर कि अभी के अभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय लाइकिंग द वीडियो, जल्दी से। यस, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज करिए बच्चों, रिवाइज क्वेश्चन नंबर 4, रिवाइज क्वेश्चन नंबर 4। और कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी है, मैं महासंग्राम सीरीज जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था सेम क्वेश्चन करा चुका हूं, राइट, तो इसलिए बच्चे आज कम है क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं इनको। तो वाईएसपी वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनको दिखाना है केमिस्ट्री सर कैसी होती। देखो ये पैटर्न होता है केमिस्ट्री का आपके एग्जाम में, कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, दिस इज द पैटर्न। ई बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, समीक्षा बेटा प्लीज करेक्ट योरसेल्फ।
करेक्ट योर सेल्फ बच्चों। हिमांशु का ठीक है, कार्तिक विनायक एब्सोल्युटली करेक्ट, रितेश रुचि बिल्कुल सही है। मीना राठौर कह रही है सर 3 का आंसर कहीं ए तो नहीं है? नहीं बेटा है, नहीं बेटा, चलिए एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम बोहर का क्या ही होता है, NH/2 पाई सर, NH/2 पाई। अब n कितना दे दिया, 5 दे दिया, और h पाई, राइट। पता नहीं पेन ज्यादा ही, लेट मी करेक्ट दिस बच्चों। अब देखो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 h/पाई। व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर, द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा जिसको नहीं आता ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री सो इजी बच्चों, सो इजी। आप केमिस्ट्री से प्लीज मत डरिए, इतनी नॉलेज आपको है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कोई हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये कौन सा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है बच्चों? पेपर में 20 बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन आपके, इतना ज्यादा रिपीटेड क्यों रही? कैसे आप लोग नहीं कर सकते बच्चों, कैसे आप लोग नहीं कर सकते? बी कॉन्फिडेंट बच्चों, बी कॉन्फिडेंस। आई वॉन्ट योर सिलेक्शन, दैट्स वाई केमिस्ट्री की भी प्रोफाइल आपको दिखानी जरूरी थी बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री की गाइडेंस आपको नहीं मिली इस चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। Gas series of lines are only lines in hydrogen spectrum which appear in visible region। कौन बच्चा नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सी लाइन विजिबल रीजन में होती है? किस बच्चे को नहीं पता ये चीज, जल्दी बताओ। तो मैंने नहीं बेटा, NH/2 पाई होता है, राइट समीक्षा, NH/2 पाई होता है। कि करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो बच्चों, करेक्ट योर सेल्फ, करेक्ट योर सेल्फ। और आज हमें क्लास को बच्चों जल्दी सम अप करना पड़ेगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी हैव अ सेमिनार, तो आई हैव टू गो देयर। तो फटाफट से सम अप करेंगे, इसलिए थोड़ी स्पीड फास्ट है, और क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, इस वजह से भी मुझे लगा कि जल्दी हो जाएगा। और ये प्रोफाइल आपको दिखानी थी ताकि केमिस्ट्री में आपका वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ सके, राइट। आई नो बोर्ड्स एग्जाम आप सभी ने दिए हैं, 11th में पढ़ाई करिए, 12th में पढ़ाई करिए, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको टॉपिक का नाम भी पता है ना, तब भी आपका एग्जाम में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, आप मत लीजिए। और फिजिक्स में तो बच्चों आपको टॉप करना है। देखो अभी कि अभी सर हम फिजिक्स में फोड़ देंगे, टॉप करेंगे सर, राइट। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे सर में। आई वॉन्ट 16 तारीख के पेपर वाले दिन आप आके लाइव चैट में बताएं कि सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमसे नहीं हुआ, राइट। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमसे नहीं हुआ। देखो जी आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो। तो 5 का आंसर क्या है, अभी मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी फिर कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप। यस समीक्षा, हम फिजिक्स में टॉप करेंगे। यस बेटा, मुझे वही कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों, उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है, राइट। एडमिट कार्ड जैसे रिलीज होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी बेटा, डोंट वरी। यस फिजिक्स में 4 देंगे, ये हुई ना बात। और बच्चे कहां हैं भाई, और बच्चे कहां हैं, और बच्चे कहां हैं बच्चों? की आंसर कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज। यस विजिबल रीजन में होती है बाल्मर सीरीज। अब मेरे को बताओ अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन होती है, बताओ जल्दी से। अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सी यहां पे होती है, कौन सी सीरीज होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सी सीरीज होती है, जल्दी बताओ। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक्स्ट्रा, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा, सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। यस लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, वेल डन बच्चों, वेल डन। ये तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है बच्चों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपके। तो मैं ये नहीं बोल सकता कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होगा इस इंडिया का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ना पूछे जाते हो बच्चों। कुछ नया क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका से इंपोर्ट करा के क्वेश्चन लाएंगे। नए नए क्वेश्चन है भाई, बच्चों ने कभी देखे ही ना हो ऐसा लाएंगे, मतलब जो बिल्कुल ही ऐसा हो कि बच्चे नहीं होगा। बच्चे एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे तो आज तक आते रहे हैं और जिनके आने के कहते हैं कि टॉपिक में होते हैं जो आपने पढ़ा है वही तो आपसे पूछते। समझिए इस चीज को, तो आपने पढ़ा है चीज तो आपको क्वेश्चन पूछ। अब ऐसा थोड़ा कि आपसे जाके आइंस्टाइन की बुक से क्वेश्चन पूछ, भाई आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक
तो क्यों डरते हैं आप बच्चों, क्यों डरते हैं आप लोग? हाय यू आर इन फियर बच्चों, बी कॉन्फिडेंट, खुल के एकदम से जियो। 3-4 दिन है, मैं तो ये आपको एडवाइस करता हूँ कि बच्चों कुछ भी मत करो, रिलैक्स करो, कहीं घूमने घूमने चले जाओ, आके आराम से पेपर देना। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, स्ट्रेस में पेपर दोगे तो लॉस होगा, एक होंगी, कैलकुलेशंस में गलती होगी, फॉर्मूला में कुछ ऊपर नीचे वैल्यू भूल जाओगे। पर्सनली आई एम रिकमेंडेड यू जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल खुल के, बिल्कुल हंस के, बिल्कुल एकदम आराम से, जैसे कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसे आपको रहना है। चलिए जी ये क्वेश्चन कर लीजिए, ऑर्गेनिक आती है, चलो एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ, मैं आपसे एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी, तो मेरे को इसमें बताओ, द बेंजीन, दिस इज अ बेंजीन, द बेंजीन बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसमें कितने पाई बॉन्ड्स, बताओ जल्दी से, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं के अंदर, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है मेरे को। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन देयर, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन अ बेंजीन, जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट से। देखो 1 इसके सामने 1 लिख दें, इसके सामने आई डोंट नो बेटा, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मॉक टेस्ट कब होंगे? यस, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, बताओ। बेंजीन आपका फेवरेट स्ट्रक्चर, आपका फेवरेट स्ट्रक्चर, पूरी नोटबुक हमारी ऑर्गेनिक की बेंजीन बना बना के भरी, राइट। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बोल रहे हैं 12, 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा पाई, 12 सिग्मा, चलो तो इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल लेते हैं बच्चों, खोल लेते हैं, क्या आप काउंट कर लेना अच्छे, फिर कुछ ऐसी दिखी बच्चों आपको, हाँ भी हाइड्रोजन, हाँ भी हाइड्रोजन, 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 क्लियर, यहां तक समझ आया सभी को, राइट। तो इसका फॉर्मूला C6H6 होता है बच्चों, होता है ना, मेरे को नहीं आती केमिस्ट्री आपसे, H6 होता है ना, H6 H12, बताओ जल्दी से, हा हा हा, राइट। तो दिस इज अ बेंजीन, अब इसके अंदर कितने आइटम्स हैं बेटा, कितने आइटम्स है इसके अंदर, सर 12 आइटम्स हैं और एक रिंग है, 12 आइटम है और सर एक रिंग है, 12 आइटम्स और एक रिंग है, 12 + 1 - 1, 13 - 1 कितने हो गए बच्चों, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ये तो है इसका मेथड नंबर 1, इस स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड्स निकालने हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है, राइट, सिग्मा बॉन्ड्स निकालने हैं, तो बेंजीन है, अब एग्जाम में कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया, राइट, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा आपसे कि बताओ कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आप वहां पे ये थोड़ी ना बैठोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई टाइम लग जाएगा, काउंटिंग ऊपर नीचे हो गई, गए आपके नेगेटिव में नंबर, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लिख लो अभी, सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, रिंग्स को ऐड कर दो बच्चों, कितनी रिंग्स है वो ऐड कर दो और -1 कर दो बच्चों, आपको सिग्मा बॉन्ड्स मिल जाएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स, कोई भी, अब ये तो चलो स्ट्रक्चर था, पेपर में स्ट्रक्चर ना दिया हो आपको, पेपर में स्ट्रक्चर ना दिया हो, सिर्फ वैल्यू लिख दी हो, कोई फॉर्मूला लिख दिया हो, केमिकल फॉर्मूला, तब सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे आप, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, मान लीजिए स्ट्रक्चर गलत बन गया, राइट, स्ट्रक्चर गलत बन गया, आंसर भी फिर गलत ही आएगा सर, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे आज से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्लस रिंग -1, बोलो ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को, एवरीवन क्लियर दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, सर सिग्मा बॉन्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स और प्लस रिंग्स -1, बोलो निकाल लोगे इससे, निकाल लोगे इससे, कितने सिग्मा बॉन्ड आए हैं बेंजीन में, 12 सिग्मा बॉन्ड आए हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए हैं बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड्स, अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ओके कूल, तो फिर तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर तो आपकी चांस तो देखो माशाल्लाह कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए बच्चों, राइट। चलिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये ट्रिक कैसी लगी आप सभी को, ये इजी है, निकाल लोगे इससे, ठीक है।
इट्स माई ट्रिक, निकाल लीजिएगा इससे, किसी बुक में ये ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, इससे इजी तरीका कोई नहीं हो सकता सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने की, कोई गलती नहीं होगी बच्चों, 100% मार्क्स अपनी झोली में आएंगे, राइट। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, समीक्षा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और एक ही सिग्मा बॉन्ड है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है वहां पे, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है सर, 3 डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, बोलो क्लियर है यहां तक। आर्यन बेटा केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, जस्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको दिखाने थे, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स हम इतनी कर चुके हैं, बच्चों के मेरे पास बहुत क्वेरीज थी, सर केमिस्ट्री गाइड करो, तो जस्ट मैं बच्चों को, सिर्फ मैं बच्चों को केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, ओनली ट्राइंग टू शो कि हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नॉलेज आपको है, राइट, मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है केमिस्ट्री, बट एज अ वेल विशर मैं आपको दिखा रहा हूं कि बच्चों केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ नया नहीं आता, राइट। निधि शर्मा बस सर फिजिक्स का वन शॉट कब आएगा, बेटा हम तो रेडी है पढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट टाइम देगा तब हम करा लेंगे, अब मैनेजमेंट मतलब नहीं पता किस टाइम पे क्या होना है, तो हाउ वी कैन टू टाइम्स, जस्ट वेट करो बच्चों, जस्ट वेट करो, अभी आपका 3 दिन बाद एग्जाम है, और मैं तो आपसे कहता हूं बच्चों भी लास्ट डेज में ना पढ़ने की भी कुछ रिलैक्स करो, घूमो फिरो, मेंटली अपने आप को थोड़ा सा ना इतना स्ट्रेस मत डालो मेंटली अपने ऊपर, और जस्ट रिलैक्स रहो। लास्ट टाइम में बच्चों डोंट बी डिप्रेस, नेगेटिव नहीं सोचना होता, जस्ट तो आता है सर सभी पेपर वाले दिन डिसाइड हो जाएगा तो कितने पानी में है। ए, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, सर ए है, ए दिस, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल कौन सा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस, सर होमोजेनस होता है जिसमें सारे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी सर यहाँ पे कंपाउंड्स हैं वो सब सेम फेज में, अब ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज, गैसियस फेज, सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट आंसर ए। देखो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस, यस काजल भारद्वाज, सेम मैंने आज वही रिपीट किए जो ऑलरेडी मैं अपने बच्चों को बता चुका हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, जो वाईएसपी वाले बच्चे हैं उनको आइडिया लग जाएगा, सर यही तो पूछते हैं पेपर्स में, यही तो एक एंट्रेंस एग्जाम में यही तो चेक करते हैं हम हमारी नॉलेज की, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब पेपर लिखने वाला थोड़ी ना है, बोर्ड का पेपर थोड़ी ना है कि सर आप देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे तो परफेक्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, परफेक्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा बच्चों, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, अभी हम लोगों को सेमिनार भी